26 अगस्त को बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर भुट्टी की 18वीं बरसी के मौके पर बलूचिस्तान के 10 अजला में कलअदम तंजीम BLA की कार्रवाइयों में, जिन्हें उन्होंने ऑपरेशन हरूफ का नाम दिया था, कम से कम 39 अफराद की हलाकत हुई, जबकि पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं और 15 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। इनमें से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो बेला में हुई, जहां खुद BLA के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों ने हिस्सा लिया। उनमें से एक माहल बलोच थी। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से जारी किए गए एक अलामिये के मुताबिक कि ऑपरेशन हरूफ का आगाज़ माहल बलोच की गाड़ी के टकराने से शुरू हुआ। बलूचिस्तान पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि बेला में वाक़ FC के कैंप पर जो हमला हुआ उसमें एक खुदकुश हमलावर खातून शामिल थी। अब बात करते हैं कि माहल बलोच हैं कौन। इससे पहले बलूचिस्तान से अब तक तीन खुदकुश खातून हमलावर सामने आ चुकी हैं, जिनमें एक तीसरी जो है वो माहल बलोच हैं। 23 साला माहल बलोच ने डिग्री कॉलेज गवादर से FA किया और इसके बाद तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया। वो आखिरी सेमेस्टर की तालिबा थी। उनका ताल्लुक गवादर के एक सियासी घराने से था। इनके वालिद, जिनका पूरा नाम कहदा हमीद आसा है, वो सरबंदर यूनियन काउंसिल के 2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ महल के जो चचा हैं वो गवादर ज़िले के नाज़िम भी रह चुके हैं और उसके अलावा महल के जो मामू हैं वो सरकारी अफसर हैं। कहदा हमीद और इनके बड़े बेटे नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद नेशनल अवामी पार्टी में शामिल रहे और मीर गौस बख्श बज़िंजो के शागिर्दों में भी इनका शुमार होता है। महल के वालिद कहदा हमीद बलोच ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी कानून की तालीम हासिल कर रही थी और वो 8वें सेमेस्टर की तालिबा थी। कहदा हमीद के 6 बच्चे हैं और महल 5वें नंबर पर थी। इन्होंने बताया कि महल गर्मियों की छुट्टियों में कोयटा में वकालत की प्रैक्टिस करती थी और जहां उनकी कज़न्स भी उनके साथ थी। अगर हम यहाँ महल बलोच की सोशल एक्टिविटीज़, उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नज़र डालें तो वहाँ जो हमें मवाद मिलता है उनमें द आर्ट ऑफ वार, क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो की किताब, तारीख मुझे बुरी कर देगी का तर्जुमा, मैक्सिम गोर्की का आलमी शोहरत याफ्ता नावल माँ और फ्रांस काफ्का समेत दीगर किताबों के हवाले और तस्वीर वहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ महल बलोच की फैमिली का पस मंज़र तो सियासी रहा है, ताहम उनके अहल खाना और दोस्तों के मुताबिक, और वो दावा करते हैं कि उन्होंने खुद कभी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया है। महल बलोच के अहल खाना ये भी बताते हैं कि उनके ख़ानदान से ना कोई कभी जबरी तौर पर गुमशुदगी उनकी हुई है और ना ही कभी किसी की वास्फशुदा लाश मिली है। आखिर क्या वजह है कि महल इस इक़दाम तक पहुँची? उसके साथ साथ कलअदम तंजीम BLA के तर्जुमान ने दावा किया है कि महल बलोच ने 2022 में बाकायदा तौर पर तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद 2023 में वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बने। उसके दौरान इन्होंने तरबियत भी हासिल की। महल बलोच चूँकि बलूचिस्तान से तीसरी खातून हमलावर थी, इससे कबल अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में शारी बलोच नामी खातून ने हमला किया। उसके बाद जून में 2023 में तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमलावर खातून की शनाख्त समिया कलंदरानी बलोच के नाम से की गई।